तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे सब कुछ मेरी वजह से हुआ है? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी ओवर स्मार्टनेस की वजह से तुम फंसी हुई हो। उस रात को जब मैंने सब कुछ प्लान किया था तो किसने कहा तुम्हें बीच में कूदने के लिए? किसके कहने पर तुमने उस ड्रिंक में शराब मिलाई, और वो भी उस वेटर के थ्रू? तुमने पैसे देकर अपना काम करवाया, लेकिन वो प्रज्ञा ने बिना पैसे के अपना काम करवा लिया। तो अब क्या करती मैं? अगर तुम ये सब कुछ नहीं कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं ही कर लूं, और अगर इसे मैं नहीं करती तो प्रज्ञा डिवोर्स पेपर्स पे हाथ भी नहीं लगाती। तो डिवोर्स होना तो बहुत दूर की बात है और हमारी शादी भी नहीं होती। तो अब क्या हो गई शादी? और अब क्या? अब तो शादी कभी होने भी नहीं वाली है। हाँ, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो खुश हो ना? दुखी तो मैं हूँ, रो तो मैं रही हूँ ना, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे जो है। अरे तुम्हें लगता है कि मैं दुखी नहीं हूँ? प्लीज, अगर तुम दुखी होते ना तो दुखी होने की थोड़ी एक्टिंग भी कर लो। I'm very upset, इसलिए मैं आकर तुम्हें डांट रहा हूँ, समझी? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम आके मुझे क्यों डांट रहे हो। डांटना तो तुम्हें उस प्रज्ञा को चाहिए ना, उसी की वजह से ये शादी रुकी है। जाके उससे पूछो, अगर उससे यही सब कुछ ड्रामा करना था तो शादी होने क्यों थी? मैं वो जाकर उससे क्यों पूछूं? मेरा कोई मतलब नहीं है उससे। मुझे तो तुमसे पूछना चाहिए ना, क्योंकि डिवोर्स पेपर्स पर तो तुम्हारे साइन थे। हाँ, देखो इस वक्त मेरा सर बहुत घूम रहा है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे नहीं समझ में आ रहा है वो साइन कैसे हुआ है, क्या हुआ। अगर तुमने थोड़ी देर और मुझसे ऐसे लड़ाई की ना, मैं कोलैप्स हो जाऊंगी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ, जब तुम आराम करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इसी दुनिया की पहली दुल्हन होगी जो बिना शादी के अपनी शादी की जोड़ी को संभाल के रख रही है। ये तो बस शुरुआत है। आज शादी किए बिना तुम शादी का जोड़ा संभाल रही हो, या मैं कहूँ छुपा रही हो। कुछ दिनों बाद तुम्हें अपने बच्चे को संभालना होगा, या फिर मैं तो कहती हूँ इस शादी के जोड़े को छोड़ दो और अपना सारा सामान पैक करो और यहाँ से बाइज्जत चली जाओ। क्या है ना, तुम्हारे 12 घंटे के साथ साथ तुम्हारी शादी करने की भी सारी कोशिशें अब खत्म हो चुकी। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम उनसे शादी कर नहीं सकती, लेकिन तुम बिना ठोकर खाए कोई बात समझती नहीं। आज तो तुमने हद ही कर दी, खुद के साथ साथ अपने माँ बाप को भी शर्मिंदा कर दिया तुमने। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि ज्यादा लोग नहीं थे मंदिर में, वरना कल की हेडलाइंस होती है कि सुपर मॉडल तनु ने गैर कानूनी शादी करने की नापाक कोशिश की। इसलिए कह रही हूँ, बात मान लो, सामान पैक कर लो। तुम कहती हो तो मैं मदद कर देती हूँ तुम्हारी। 12 घंटे पूरे हुए, लेकिन हमारा चैलेंज नहीं। मेरी अभी से शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? अभी तुम्हारा नहीं हो गया, और अभी तब तक तुम्हारा नहीं होगा जब तक ये बच्चा उसका नहीं है, और तुम ये साबित भी नहीं कर पाओगी। साबित तो मैंने ये भी कर दिया ना कि तुम्हारी शादी इनवैलिड है। तुम्हारे हाथों से अपने डिवोर्स पेपर्स भी निकलवा लिए। वैसे इस बच्चे के असली पिता के खिलाफ सबूत भी निकाल लिए। देखो तनु, तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी हो, अब मेरी बारी। अब मैं ऐसा पलटवार करूंगी कि मेरे और इनके बीच में आना तो दूर, तुम अपने पाँव में खड़ी रहने लायक नहीं रहोगे। अब भी कह रही हूँ, आखिरी चांस है। सामान पैक करो, बाइज्जत इस घर से चले जाओ, वरना तुम्हारे इस राज के साथ साथ तुम्हारी इज्जत की भी धज्जियां उड़ा दूंगी। लेकिन अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं और भी लाइट्स। नहीं, रहने दीजिए, मुझे भी रिलैक्सेशन की जरूरत है। ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ। तुम अपनी नजर क्यों फिर रही? नहीं तो ज्यादा बनो मत, मैं सब जानता। क्या जानते? यही कि तुम अब भी मुझे मिस करती हो। जितना मैं तुमसे दूर जाता हूँ, तुम उतना ही मेरे करीब आने की कोशिश करती हो। लेकिन तुम शायद भूल रही हो कि जब तुम किसी चीज को छुपाने की कोशिश करती हो ना, तो वही चीज तुम्हारी आंखों में साफ नजर आती है। स्ट्रॉन्ग लेडी बनकर आई थी इस घर में, लेकिन
मुझे तुम्हारी कमजोरी पता है, और तुम्हारी जो कमजोरी है मैं हूं ना। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं। कि मैं बोल रहा हूँ और यही बात मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। चलो एक गेम खेलते हैं। कैसा गेम? लुक इंडिया है पलक झपक गेम। क्या? मतलब ये कि हम दोनों जो है वो एक दूसरे की आंखों में देखेंगे। अगर तुमने अपनी पलकें पहले झपका दी तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर तुमने अपनी पलकें नहीं झपकाई तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। बहुत सिंपल है। आंखें झुकी तो प्यार है, अगर नहीं झुकी तो नो प्यार। कम से कम मेरी कई बातें याद है या वो भी भूल गई। अब तक अगर मुझे हैंडल करने देती ना सब कुछ तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती तुम्हें। लेकिन जब से तुम दोनों मिले हो मेरे मुंह से निकली हर बात तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ती। अब खानी पड़ी ना मुंह की। ये सब तो होने ही वाला था तुम दोनों के साथ। क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? शेख चिल्ली के सपने बना रहे हो, बस वहीं के वहीं खड़े हो और तुम लोगों के साथ मैं भी वहां हूं। Why can't you see this? पर इससे तो बेहतर होता मैं उस प्रज्ञा का ऑफर लेता। कम से कम I would have been the CEO of that company. प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा, अगर इतना ही है तो चले जाओ प्रज्ञा के पास। जाओ उसके पास, बना देगी तुम्हें सीईओ। देखो निखिल, हमारी ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तुम उसे बढ़ाओ मत। जो तुम्हारी प्रॉब्लम है और उनकी सॉल्यूशन है जाकर अपने पास जाकर देखो, हमें मारकर मत सुनाओ। हाँ तो कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का और बाकी की अपनी जिंदगी बर्बाद करने का। Is that clear with you? बोलो मत, करो। जाओ उस प्रज्ञा के पास और जाकर अपने सारे के सारे विश लिस्ट दे दो, फिर देखते हैं कितनी पूरी करती है। Sure. Good luck, तनु। क्या किया तुमने? तुमने उसे प्रज्ञा के पास भेज दिया। एक तरफ मुझे कहती हो कि तुम निखिल से पंगा मत लो, जब तक काम नहीं हो जाता तब तक अच्छे से चलो सबके साथ, और ऊपर से तुमने उसे हमारे दुश्मन के पास भेज दिया। क्या पता प्रज्ञा उसे अपनी साइड कर ले तो? और निखिल हमारे सारे राज जानता है, सारी कमजोरियां जानता है। तो वो प्रज्ञा से मिल गया ना तो प्रज्ञा और पावरफुल हो जाएगी। क्या तनु बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलता ना तुम्हारा? अरे ले दो उसको अपनी साइड पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब क्या फर्क पड़ जाएगा? अब तो दोनों तरफ की पार्टी जानती है कि निखिल तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप है, तो क्या कोई इसका फायदा उठाएगा? नहीं ना। पर दिमाग लगाना है तो इस चीज पे लगाओ कि उस प्रज्ञा ने हमारे साथ जो किया उसके रिस्पॉन्स में हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। क्या हुआ दादी? आप कुछ कह नहीं रही। रचना, जी दादी। इसे बोल दे मैं इससे बात नहीं कर रही। आप क्यों नहीं बात कर रही? आप अच्छा, मैं समझ गई। आप इसलिए नाराज है ना कि मैंने आपको कुछ बताया नहीं और आपको इतनी देर तक परेशान होने दिया। लेकिन दादी मैं क्या करती? आप लोग मंदिर जा चुके थे, बहुत देर हो चुकी थी जब तक उस रेस्टोरेंट के मैनेजर का फोन आया, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। मैं इस बात से नाराज नहीं। मैं नाराज हूँ कि तू बार बार हार मान लेती है। जरा सी मुश्किल तेरे सामने आती है, तू बस कमजोर पड़ जाती है, हथियार ही डाल देती है। पता है तनु की असली ताकत क्या है? तेरी कमजोरी। वो अभी के इतने नजदीक कभी नहीं जाती अगर तू कमजोर ना पड़ती। अरे अभी तेरा पति है, वो सब कुछ है तेरा, और उसे वापस पाने के लिए मुझे तुझे बार बार समझाना पड़ता है। क्यों? तू हर बार ऐसे क्यों सोच लेती है कि बस अब खत्म हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन दादी जब चारों तरफ अंधेरा नजर आए तो कोई क्या कर सकता? कितनी बार समझाया तुझे, जब अंधेरा होता है तो इसका मतलब है सवेरा आने वाला है। और ये रात जितनी भी गमगीन होती है ना, सुबह उतनी ही हसीन होगी। सुना है ना तुमने? अंधेरा जब ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए सिर्फ एक रोशनी की किरण ही काफी होती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।